अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का 21% दलित मतदाता इस उपचुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में आज से नॉमिनेशंस के तौर पर शुरू हो चुका है, उसने क्या तय किया है। लोकसभा चुनावों की छाया के बीच ये पहला बड़ा महामुकाबला सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष के बीच उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ऐसे में 21% दलित मतदाताओं की भूमिका इस बार निर्णायक होगी। बीजेपी इन्हें वापस अपने पास लाएगी या फिर विपक्ष का कब्जा यहां पर बरकरार रहेगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निर्वहन करता है और उसकी बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में रही है। अधिकांशतः देखा गया था कि पिछले 20 सालों में इस वर्ग के मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी यानी मायावती के साथ था। लेकिन 2014 के चुनाव से ये दरकना शुरू हुआ तो आज तक मायावती इसे संभाल नहीं पाई और अब ये 21% का बड़ा हिस्सा या तो इससे बीजेपी इसकी बेनिफिशियरी है या फिर अपोजिशन को बड़ा चंक इस बीते हुए लोकसभा के चुनावों में मिला, जब उसको इस वर्ग के मतदाताओं के वोट का बड़ा चस्का लगा और मतदाताओं ने भी बड़ी तादाद में रुख किया। यही कारण है कि 44 सीटें गैर बीजेपी दलों के पास उत्तर प्रदेश में गईं। तो इस बार का जो उपचुनाव है उसमें बीएसपी की भी भूमिका है। बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। सामान्यतः उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती है, लेकिन पिछले दिनों से एक ट्रेंड शुरू किया मायावती ने कि वो उपचुनाव लड़ेंगी। तो यूपी की 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शन है उसमें बीएसपी की भूमिका और दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न, बल्कि यूं कह लें कि उनका वोटिंग बिहेवियर इस बार बड़ी निर्णायक भूमिका में रहेगा। और ये तय होगा कि संविधान आरक्षण के जिस मुद्दे को उठाकर दलित मतदाताओं को विपक्ष ने अपनी तरफ आकर्षित किया था, वो उनके पास रुका है या बीजेपी के पास जा रहा है या फिर बीएसपी यानी अपने कोर वोट बैंक के साथ इसका मर्जर हो रहा है। तो मुख्यतः दलित मतदाताओं के मन में किस तरह की सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति क्या बीएसपी नहीं कर पाई, उसी का नतीजा है कि बीजेपी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ भी इस वर्ग के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने लास्ट इलेक्शन में मूव किया था। अब ये 27 के पहले का एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में असेंबली की सीटें आगे खाली होने के आसार नहीं है। लिहाजा इस बार एक मूड पता चलेगा, वो इस तरह कि ईस्ट यूपी, वेस्ट, नॉर्थ, आप देखें तो ये जो उपचुनाव है ये फैला हुआ है, किसी एक इलाके में नहीं है, बल्कि यूपी का एक ये मूड पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का इस वक्त मूड क्या है। राजनीतिक रूप से पिछले 4 महीनों में उनके क्या राजनीतिक व्यवहार में कोई बदलाव आया है, वो किसके साथ जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं, पिछले 1.5 महीने से, कि दोनों दल, जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी और अपोजिशन की जो का मुख्य दल है समाजवादी पार्टी, इन्होंने प्रॉपर गांव-गांव कैंपेन चला रखा है दलित बस्तियों में, दोनों दलों ने, और अपने दल के उस वर्ग के नेताओं को ये बस्तियों में भेज रहे हैं और वहाँ समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी सरकार की नाकामियों को बताते हैं और बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव से सबक लेकर अब दलित वर्ग के जो उसके नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनको बस्तियों में फिजिकली भेज रहे हैं। डिजिटली तो पहुंच रहे थे, अब फिजिकली भी भेजना शुरू किया है। कारण वही आरक्षण और संविधान को लेकर जो माहौल लोकसभा चुनाव में उत्पन्न हुआ, उसने बीजेपी के समक्ष बहुत बड़ी मुसीबत राजनीतिक रूप से खड़ी की थी। तो क्या उस मैसेज को जो अपोजिशन ने दिया था उसको डिकोड करके बीजेपी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है, या मायावती अब इस वक्त थोड़ा पॉलिटिकली सक्रिय हुई हैं तो क्या उनके पास ये वापस जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस है वो इस मेजर शेयर को अपने पास कंटिन्यू रखेगा। आज परिचर्चा इसी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की, और इसी में छिपा है 9 सीटों पर जीत का राज। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आप तो इस बात को समझते होंगे कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में कई बार गए और चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी के लिए गए। उन्होंने बीएलओ हटाए,
उन्होंने सभी अधिकारी हटाए और अपनी मर्जी से जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो अधिकारी पोस्ट कर दिए। और कई बार उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, अपने जाने के बाद भी इंटरनल सर्वे कराया, उसमें उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके वहां का चुनाव नहीं होने दे। कि कोई जाति आधार पे बंटवारा समाज का नहीं करना चाहता हूं। जाति बंटवारा अखिलेश यादव जी के खाते में लिखा है, राहुल गांधी जी के खाते में लिखा है। कोई पीडीए कहता है, कोई जाति जनगणना कराना चाहता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सिर्फ जानते हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी आचरण करती है, दलित विरोधी आचरण करती है। दलित के बेटे अवधेश प्रसाद को और उनके बेटे को ऊपर झूठे मुकदमे लाती है, भद्दी भद्दी बातें करती है और उसके बाद कहते हैं कि दलितों का वोट शिफ्ट करेगी। अरे भाई, आरक्षण के विरोधी लोगों, आपको अब दलित समाज छोड़िए, कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज, अगड़ा पिछड़ा, नल नील कोल भील, अब कोई वोट नहीं देगा। आने वाले उपचुनाव में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ समीर सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जाने माने चिंतक। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित